हेलो गाइस, आज हम करेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स जिनको होमोफोन्स के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूजिंग वर्ड और होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है और इनके अर्थ यानी कि मीनिंग भी अलग होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है चेक एंड चेक। चेक दो प्रकार से है, ठीक है। अब इसका मीनिंग हम आगे अंदर वीडियो में समझेंगे। चलिए, और आज जितने भी आप होमोफोन्स देखोगे इस वीडियो में, आप तुरंत की तुरंत आपको इस वीडियो में ही देखते देखते ही मैं आज याद करा दूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो सबसे पहला हमारा कंफ्यूजिंग वर्ड है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। यहाँ पर देखिए दो टाइप से एक्सेप्ट है। एक एक्सेप्ट में ए बना हुआ है और एक एक्सेप्ट में ई एक्स बना है। यहाँ डबल सी और एक्स सी है। तो अब हम इसे कैसे याद करें कि इनका अलग अलग मीनिंग क्या है। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे। तो देखिए एक्सेप्ट ए वाले का जो है वो स्वीकार है और ई एक्स वाले का जो सिवा है। तो देखिए स्वीकार को हम कैसे याद करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इसमें लिखा है ए और सी। जब आपको कोई ए सी देगा तो आप उसको स्वीकार कर लोगे ना, ए सी को लेने से माना थोड़ी ना करोगे। तो ए सी जहाँ इसमें आएगा वो स्वीकार वाला है। और ई एक्स आएगा, एक्स मतलब एक्स्ट्रा, यानी कि हमारी एक्स फ्रेंड होती हैं और हमारी और रियल फ्रेंड भी होती हैं। तो यानी कि एक्स माने उसके सिवाय हमारे पास बहुत सारे मित्र भी है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है एक्सिस और एक्सिस। यहाँ पे दो एक्सिस है, एक एक्सिस ए सी वाला है, एक एक्सिस एक्स वाला है, ई एक्स वाला। तो अब दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन इनका जो हिंदी मीनिंग है वो एकदम अलग है। तो चलिए मैं आपको ये ट्रिक बताती हूँ कि हम किस तरह से इसे हमेशा याद रखेंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ई एक्स वाला याद करेंगे, ठीक है। एक एक्सिस का मतलब होता है पहुँचना, दूसरे का है ई एक्स वाले का अति या अधिकता। अब देखिए सबसे पहले हम ई एक्स वाला याद करेंगे क्योंकि ए सी वाला हमें इसको समझने के बाद हमारे लिए ये इजी रहेगा और दूसरा वाला फिर इसको देख करके और भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ ई एक्स वाला सबसे पहले देखिए, ई एक्स मतलब होता है एक्स्ट्रा, है ना। एक्स्ट्रा तो यानी कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा है तो क्या हो सकता है, वो अधिक हो सकती है। और अति यानी कि बहुत ही ज़्यादा अति करना, है ना। तो ई एक्स जहाँ भी आएगा समझ जाइएगा कि ये अधिक से रिलेटेड है। अब इसके बाद जो दूसरा बचेगा वो हमारा ए सी एक्स क्या हो जाएगा, वो हमारा एक्सेस यानी कि पहुंचने वाला। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। एक है हमारा अफेक्ट और एक है हमारा इफेक्ट। थोड़ा अ का साउंड लेंगे इसमें और इसमें ई का साउंड लेंगे, और इसके लास्ट में जो ई एफ सी टी है वो दोनों का ही सेम सेम है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। एक अफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रभाव डालना, और एक इफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रभाव। ए वाला जो है अफेक्ट वो एक वर्ब है और इफेक्ट जो है वो एक नाउन है। तो आप इसका कॉन्सेप्ट इसी तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है अडेप्ट एंड अडेप्ट। दोनों ही अडेप्ट है और इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन सेम है इनकी। तो देखते हैं, देखिए इनमें इसमें एक में लिखा है ए डी और एक में है डी ई। अब यही इसका डिफरेंस हम देख करके इसकी हिंदी मीनिंग को याद रखेंगे। अब देखिए ए वाले का होता है अनुकूल बनाना, यानी कि किसी, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं जगह पर रहते हैं वो आपके अनुकूल नहीं है तो आप अपने आप को उसके अनुकूल बनाते हो, ठीक है, यानी कि उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हो। दूसरा है अडेप्ट यानी कि डी ई वाला। अब इसे याद कैसे करेंगे, ए से याद रखिए, ए पहले है और बाद में भी आके ए ही है, यानी कि वो उसके अनुकूल ए हो गया। अब यहाँ पर डी वाला का देखो ई साउंड आ रहा है ना, इंटेलिजेंट वाला साउंड आ रहा है ना। तो इंटेलिजेंट यानी कि चतुर, यानी कि बहुत ज़्यादा होशियार। तो यहाँ रखिए जो मैंने इंटेलिजेंट आपको बताया है ई से, लेकिन ऐसा नहीं है कि ई से ही स्पेलिंग है, वो आई से स्पेलिंग आती है। केवल ये हम याद करने के लिए ट्रिक्स बना रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है ऑल्टर। ऑल्टर देखिए एक अल्टर में दोनों में ए है लेकिन लास्ट में एक में ए आर है और एक में ई आर है, ठीक है। तो एक ए आर वाले का होता है वेदी और ई आर वाले का होता है बदलना। देखिए अब इसे याद कैसे करेंगे। देखिए पहले ए है और लास्ट में भी इसमें ए है, तो यानी कि ये स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ए ही रहा है। जैसे एक आर्मी मैन होता है ना, जब तक बॉर्डर पर रहता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक वो अपना देश के लिए वफादार रहता है। ऐसे ही यहाँ ए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वफादार रहा है, वेदी रहा है, तो उसको वेदी बोलेंगे। जब ए स्टार्टिंग में और लास्ट में आएगा तो वेदी हो जाएगा। और जैसे ही ए आगे से पीछे की तरफ जब जाएगा तो वो ई में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ए से ई में बदल गया, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, बदलना, यानी कि अल्टर, ठीक है। तो वो ए ई में बदल गया तो बदलना। शायद आपको ये ट्रिक पसंद आई हो।
चलिए अब एक नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। इसमें लिखा है असेंट और इसमें भी लिखा है असेंट, ये दोनों ही असेंट है। अब अंतर इन दोनों में क्या है, स्टार्टिंग में ए एस है, इसमें भी स्टार्टिंग में ए एस है, लास्ट में देखते हैं इसमें सी ई एन टी है सेंट और इसमें है एस सी एन टी सेंट। देखिए सी ई एन टी सेंट मतलब पता है क्या होता है, करेंसी, रुपया, करेंसी यानी कि जैसे हमारा रुपया है वैसे ही करेंसी होती है, ठीक है। और सेंट मतलब यहाँ भेजना होता है। चलिए अब हम इनका हिंदी मीनिंग देखते हैं। यहाँ असेंट मतलब चढ़ना और असेंट मतलब स्वीकार करना है। अब याद कैसे करेंगे, देखिए जहाँ सेंट आएगा ना रुपया, जैसे जैसे लोगों के पास करेंसी बढ़ती चली जाती है, लोगों का एटीट्यूड चढ़ता चला जाता है सिर पर, कहते हैं ना कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड चढ़ गया है, तो वो एटीट्यूड क्या है, चढ़ जाता है। तो असेंट जहाँ सेंट वाला आएगा, करेंसी वाला आएगा, तो उसका होगा चढ़ाई। जहाँ सेंट एसी एंटी सेंट यानी कि भेजने वाला, सेंड की स्पेलिंग आती है, ये सेंड का थर्ड फॉर्म होती है, तो सेंट भेजना, सेंड मतलब भेज दिया, तो यानी कि आपने कुछ भेजा और उन्होंने स्वीकार कर लिया यानी कि एक्सेप्ट कर लिया यानी कि स्वीकार, तो यानी कि सेंट यानी कि भेज, स्वीकृति, ठीक है, याद हो गया होगा होप आपको इसी वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। अब है ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, दोनों ही ऑल टुगेदर है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें ए डबल एल ऑल है, इसमें ए एल ऑल है, और बाकी टुगेदर की स्पेलिंग सेम है। अब देखिए ए डबल एल ऑल टुगेदर वाले का हिंदी मीनिंग है एक साथ, और ए एल टुगेदर वाले का है पूरी तरह से। तो देखिए अब कैसे इसे हम याद रखेंगे। इसमें ए डबल एल ऑल है यानी कि ये इसमें डबल एल एक साथ है, ठीक है, तो ए डबल एल आएगा तो एक साथ दोनों एल आ गए। अब यहाँ पे ए एल, इसमें ए एल और टुगेदर, तो इनको एक साथ मिला दिया, तो इनको पूरी तरीक़ा से मिला दिया है, पूरी तरह से, क्या पूरी तरह से। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें लिखा है चेक और दूसरा भी है चेक। इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें ई सी के है लास्ट में और इसमें है क्यू यू ई, तो यानी कि देखिए कुई, क्यू यू ई। अब देखो कुई मतलब होता है लाइन, यानी कि लाइन, जानते हो ना जो लाइन लगाते हैं, हम कहते हैं ना क्यू में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, तो ये लाइन कहाँ लगती है, बैंक में। तो याद रखिएगा जहाँ क्यू वाला आएगा तो वो लाइन से होगा, लाइन यानी कि बैंक से हो जाएगा। तो CHEC के चेक हो जाएगा हमारा, चेक करने से ना, ठीक तरीके से देखने से। मैडम जब कॉपी चेक करती है तो ठीक तरीके से देख कर ही तो चेक करती हैं, और क्यू वाला जो चेक होगा वो हमारा हो जाएगा बैंक से, सिंपल। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ब्राइडल और ब्राइडल, ठीक है। एक में है IDLE वाला और एक में है IDAL वाला। देखो आइडल मतलब क्या होता है, आइडल मतलब होता है जो कोई काम नहीं करता, फालतू बैठा रहता है, निठल्ला। तो जाहिर सी बात है जो फालतू बैठा है वो पूरे दिन बड़बड़ करता रहेगा, तो जाहिर सी बात है जब वो बड़बड़ करेगा तो कोई ना कोई उससे यही कहेगा कि भाई थोड़ा बहुत तो लगाम लगाओ अपने ऊपर, पूरे दिन बोलते रहते हो। इसीलिए आइडल लोग निठल्ले होते हैं, वो बोलते रहते हैं, तो वो लगाम लगाने की कहा जाता है। तो आइडल लोगों पर क्या लगाना है, लगाम वाला जो होता है डल, यहाँ डल लिखा है, देखिए क्या होता है, इसमें ब्राइडल है और वो मेकअप करती है, और जैसे अपना मेकअप उतार देती है वो डल सी हो जाती है। तो यहाँ ब्राइडल से हो जाएगा दुल्हन से, ठीक है, दुल्हन मेकअप करती है फिर उसके बाद वो डल हो जाती है आफ्टर मेकअप। नेक्स्ट देखेंगे सेंसर एंड सेंसर, ठीक है। यहाँ सेंसर में CN एक जैसा है दोनों में, और यहाँ लास्ट में है SUR श्योर और SOR सोर, सेंसर एंड सेंसर। अब देखिए यहाँ पर हम एक याद कर लेते हैं, SOR शोर, शोर मतलब शोर कर रहे हो तो आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि आप शोर मत करो, तो ये शोर ये वाला हमें याद हो जाएगा। तो दूसरा हमारा इसको देखकर ही इजी हो जाएगा, ये शोर है यानी कि निंदा करेगा, शोर। SUR वाला हो गया हमारा निंदा करना। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।